रेडियो पाकिस्तान। ड्रामों का सिलसिला पेश खिदमत है तू जिंदा तो हम जिंदा। आज आप इस सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया खेल हाथ की कमाई सुनेंगे। जो अदाकार इस ड्रामे में शरीक हैं उनके नाम और किरदार इस तरह हैं: मजीद आगबानी डॉक्टर रियाज, सितारा डॉक्टर साइमा, रिफत ज़ेदी जीशान, शहजाद खान फरजाना, सादिया इम्तियाज महजबीन, शाइस्ता खान फरजाना, मास्टर मोहम्मद अली जीशान का बचपन, अरशद खान चाचा करमदीन और जिब्रान अंजुम दिलशाद का किरदार अदा कर रहे हैं। तहरीर मरियम बतूल, मुआविन आमिर अब्बास, प्रोड्यूसर मोहम्मद हुसैन। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, हाथ की कमाई। मैंने तुमसे क्या कहा था? जीशान को समझाओ। कब तक समझाऊं उसे? बच्चा नहीं है वो। अब अगर इसकी ख्वाहिश है कि वो बतौर डॉक्टर गांव जाकर प्रैक्टिस करे तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? गांव 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 क्या रखा है वहाँ? छोड़ाए थे 40 साल पहले हम। और गांव के लोग इसे देंगे क्या? 30-50 रुपए। अरे मुझे देखो, 3000 रुपए फीस है मेरी और रोजाना 30 से 40 पेशेंट देखता हूँ, तब जाकर इसे पढ़ाया है। सीरियसली इतनी फीस तो मैं एक ऑपरेशन से ले लेती हूँ। कल भी एक खातून आई थी 5वीं डिलीवरी के लिए। 5वीं डिलीवरी के लिए? क्या पहले 4 बच्चों से दिल नहीं भरा? बेटा चाहिए जरा, बेटा, मगर किस्मत ये भी बेटी है। यानी छठी डिलीवरी की तैयारी अभी से। भाई मैं क्या कर सकती हूँ, और मुझे क्या, मुझे तो फीस से मतलब है। तुम्हें उसको समझाना चाहिए था कि मैं क्यों समझाऊं? और कौन समझता है डॉक्टर साहब? औलाद पैदा करने का मुकाबला लगा हुआ है। और तालीम और तरबियत? तालीम का मुकाबला कौन करता है? औलाद की तादाद गिन गिन कर खुश होते रहते हैं। तरबियत ठीक तरह से कर सकते हो ना, तो फिर 10 बच्चे पैदा कर लो। वो भी ठीक कहते थे, मगर तालीम और तरबियत पर ध्यान कौन देता है? देना पड़ेगा, वरना हमें फीस देना पड़ेगी। ये सब तो ठीक है, पर इन सब में सबसे बड़ा मसला असल में औरतों का होता है। सेहत, ब्लड प्रेशर, शुगर और पता नहीं क्या क्या। अरे भाई नो नो नो, सेहत का मसला तुम्हारे नजदीक होगा भाई, असल मसला तो तालीम का है। बेहुनर क्या करेगा? छोड़ो ना तुम इन बातों को। तुम बताओ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? हाय डैड, हाय मामा। हेलो माय लवली बॉय, कैसे हो? वंडरफुल। मालूम करो इससे, शादी करेगा या? बॉय बोलो, अब बोलो तुम जल्दी। मामा, शादी भी और प्रैक्टिस भी। ओह वाह, बेहतरीन बेहतरीन, गुड माय सन, वेरी गुड। अब ऐसा करो कि शादी तो तुम अपनी पसंद की कर लो, ठीक है? और प्रैक्टिस के लिए जगह का बंदोबस्त हम किए लेते हैं। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। मामा, मामा मुझे FCPS तो मुकम्मल करने दें आप। कर लो FCPS, मगर ये गाँव का ख्याल दिल से निकाल दो। अरे डैड छोड़े ना, कोई और बात करें प्लीज। कोई और बात? अच्छा तुम ऐसा करो कि अपनी मम्मा को क्लिनिक छोड़ो। ओके माय लवली डैड, अभी छोड़ के आता हूँ। हर बात पर इसी तरह किया है हमारी सन, हमने भी। अरे अरे बस कर दो, तुम ज्यादा मत बोलो, समझती हूँ मैं सब। कुछ नहीं समझती देख, हम कुछ नहीं समझती।
मौका हाथ से निकल जाएगा तो पछताओगी बेगम। जी जनाब, माँ जबी को ऐसे ही नहीं एमबीए करवाया था मैंने। मेरे दिमाग में भी ये बात थी। करती हूँ भाईजान से बात, बचपन की बात है मेरी बच्ची अरे की। बचपन और पचपन को छोड़ो बेगम, तुम्हारे भतीजे का दिमाग खराब है। अरे जल्दी से निकाह करा दो उसका। आई लो वो देखो, अरे मेरी चंदा आ गई। हाय मामा। हेलो डैड। हाय। आज तो शानदार खुशबू लगाई हुई है। अरे ऐसे आजा बात ना करो बेटा, तुम्हारी मम्मा शक करने लग जाएंगी। डैड शक क्या, आप में हिम्मत ही नहीं, कर डालें कोई कारनामा। क्या 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 कारनामा? अरे कारनामा करके तो दिखाओ, रोड पर पड़े हुए मिलेंगे। देखा माजबी, मैं ना कहता था बेटा, ये बीवी नहीं किसी सियासी पार्टी की कारकुन है, कारकुन। हर वक्त एहतिजाज, हर वक्त धमकी। अरे छोड़ो फजूल सी बात। ए माजबी बेटा, तुम्हारे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी की बात की जाए। क्या ख्याल है आपका बेटा? डॉक्टर जीशान से? बेटा क्यों? अरे क्या बुराई है उसमें? बुराइयां तो बहुत सी हैं, मगर खूबी सिर्फ एक है। वो क्या माजबी, वो क्या बेटा? माल वाल बहुत है। भाई वाह, रुखसाना देखो, तुम्हारी बेटी भी तुम पे गई है। खामोश हो जाओ, हर वक्त की टे टे टे। माजबी क्या ख्याल है बेटा तुम्हारा? तुम बताओ मुझे। मामा, उसके दिमाग पर खिदमत खल्क का भूत सवार है। जिंदगी इंजॉय किस तरह की जाती है उसे नहीं पता। अभी भी वो लोगों को बिना फीस के मशवरा देता है। अरे बेटा माजबी इसको छोड़ो, और भाईजान और भाभी की अरबों की जायदाद है और कैश अलग है। बड़े मजे में रहोगी बेटा। हाँ ठीक है, वैसे भी ऐसे लड़कों को सुधारना मुझे खूब आता है। और ये जीशान, डॉक्टर जीशान है ही क्या चीज। बेगम, तुम फौरन अपने भैया से बात करो, अब उनकी उम्र हो गई है, तो ये गाना ना गाना शुरू कर दें। उमरिया बीती जाए, हाय, कोई रिश्ता ना आए। हाय 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 हाय, हर वक्त मुंह बंद कर लिया करो अपना। हर वक्त आपका मुंह खुला रहता है। रिश्ता आए या ना आए, रिश्ता मेरी लाडली के लिए है। क्यों ना आए, हजारों रिश्ते हैं मेरी लाडली के लिए। मगर जिशान जैसा रिश्ता कहाँ मिलेगा आपको बेगम? दो बुराइयां हैं इसमें, शरीफ भी है और मालदार भी। अरे हाँ, एक और बुराई है, एक दौतारी है। मेरी बेटी ऐश करेगी, ऐश। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बेटी को। डैड, आप फौरन गाड़ी का मॉडल चेंज कर लें। है? ये मोबाइल का नया मॉडल? अरे भाई, ये कब लिया आपने? डैड, लिया नहीं है, गिफ्ट मिला है। गिफ्ट? किसने दिया? अरे मुंह बंद रखो तुम अपना। यहाँ तो बस इसी तरह चलता है बेटा। डैड, आपने इतने टेस्ट लिख दिए, जबकि इसके दाएं हाथ में सिर्फ मामूली सा दर्द था। फिर इसकी हार्ट बीट, पल्स, मैदा सब कुछ तो ठीक था डैड। बेटा समझने की कोशिश करो, इसको अगर मैं सिर्फ एक पेन किलर देता तो वो तब भी ठीक हो जाता। और डैड, मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं कि आपने क्यों नहीं लिखी उसकी जगह मल्टीविटामिन और ना जाने क्या क्या, और साथ में ये इतने सारे मेडिकल टेस्ट। ओ डैड, डॉक्टर मानने से इनकार कर देता, समझे? अब 2-4 को और बताएगा और इसी तरह प्रैक्टिस चलती रहेगी, समझे माय सन? ओ डैड, आई डोंट लाइक इट। सीख लो, ये गुर हैं, गुर, वरना क्लिनिक पर बैठे मक्खियां मारा करोगे।
कितने मरीज हैं? सर एक आखिरी मरीज है। भेज दो। ज़ीशान बेटा ज़रा मैं ये मरीज चेक कर लूँ, फिर चलते हैं। ओके डैड। और हाँ, बात सुनो, चेकअप के दौरान कुछ मत बोलना, समझे? ठीक है डैड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ना ना ना, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर आप इस तरफ आए। हाँ, इस तरफ, इस तरफ। और हाँ, ये बेड पर लेट जाए। शाबाश। डैड बिल्कुल सीधे लेट जाए। डैड ये तो जाने पहचाने लगते हैं। ज़ीशान, मैंने क्या कहा था? खामोश रहना। आपने पहचाना मुझे? आप बताएं तकलीफ क्या है? डॉक्टर साहब मुसलसल खांसी है। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं मैं गरीब आदमी हूँ। गांव जामपुर में परचून की दुकान है। भाई, परचून की दुकान वालों की तो बड़ी कमाई है, वो कहाँ से गरीब हो गए? अरे चाचा करमदीन, आप चाचा करमदीन है ना, वो जिनकी मस्जिद के बराबर में परचून की दुकान थी। ओहो। डैड आपने इन्हें पहचाना नहीं? अरे मेरा बेटा, बड़े दिन बाद आए। ले लो बेटे, ले लो, जो चीज़ चाहिए ले लो। बेटा तुम्हारे हाथ में इतनी सारी किताबें, क्या बनोगे? अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बेटा हम तो ज़्यादा पढ़ नहीं सके, अनपढ़ ही रह गए। अनपढ़ इंसान की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? ये बताओ अच्छे इंसान को क्या करना चाहिए? चाचा करमदीन, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शाबाश, दिल खुश कर दिया। और क्या करना चाहिए? और बड़ों का एहतराम करना चाहिए। और अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। वाह 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 मेरा बेटा वाह। और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अच्छा और बताओ? और गरीबों की मदद करनी चाहिए। बहुत समझदार हो गए हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, दुनिया में जितनी खुशियाँ हैं तुम्हें दे दे। मेरा बस चले तो मैं एक ट्रक भर के दे दूं तुम्हें, जिसमें किताबें भरी हों, और तुम पढ़ लिख कर जल्द से जल्द डॉक्टर बन जाओ। शाबाश मेरे बेटे, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। तुम बहुत अच्छे हो गए हो। कोई अच्छी बात तो बता दो हमें, कोई नसीहत ही कर दो। बाज़ औक़ात बच्चे भी बड़ी अच्छी बात कर देते हैं। चाचा करमदीन, जब मैं लोगों को परेशान देखता हूँ ना, तो परेशान हो जाता हूँ। चाचा, ये लोग अमीर और गरीब क्यों होते हैं? सब एक जैसे क्यों नहीं होते? हम सब खुश क्यों नहीं रहते? लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? चाचा, मैं ये नहीं होने दूंगा। चाचा, मैं ये नहीं होने दूंगा। चाचा, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं ये नहीं होने दूंगा। वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। अरे वाह वाह, ये नज़्म तो मैंने स्कूल में पढ़ी थी, अल्लामा इकबाल की है। और भी कोई शेर याद है अल्लामा का? नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अरे वाह भाई वाह, वाह वाह, खुश कर दिया। जाओ सीधे घर जाना, तुम्हारी अम्मी अब्बू इंतज़ार कर रहे होंगे। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। ज़ीशान, मैंने तुमसे कहा था खामोश रहना। भाई, मुझे गांव गए हुए काफी अरसा हो गया, मुझे कुछ याद नहीं है। रियाज बेटा, तुम भी तो मेरी दुकान से चीज़ लेते थे, और जब कभी पैसे नहीं होते थे तो तुम चीज़ मांगते थे, मिल जाती थी। बस क्या ज़माना था। क्या नाम बताया? करमदीन। तो आप ये दवाइयाँ ले लें, और ये सारे टेस्ट जितने मैंने आपको लिख कर दिए हैं, आइंदा हफ्ते अपने साथ लेकर आएंगे। जी, ये टेस्ट कितने के होंगे बेटा? मुझे नहीं मालूम, ये तो लेबॉर्ट्री वाले बताएंगे। और हाँ,
ये जो क्लिनिक है ना, इसके दाएं तरफ लेबोरेटरी है, सिर्फ वहीं से टेस्ट करवाना। डैड, ये तो एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके लिए आपने इतने टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट। ओह नो डैड। जीशान, मैंने क्या कहा था तुमसे कि डैड ये बहुत गरीब आदमी है। तुम खामोश हो जाओ। डैड आप, तुम नहीं जानते, यू आर फूल। सॉरी डैड, बट इट इज नॉट ह्यूमैनिटी। फॉरगेट ह्यूमैनिटी। डैड इट्स नॉट फेयर। यू कैन गो जीशान, गो। डॉक्टर साहब क्या मसला है? क्या मुझे कोई खतरनाक बीमारी है? चाचा करमदीन, बीमारी आपको नहीं, हमें है। ज्यादा कमाने की बीमारी, ज्यादा जमा करने की बीमारी। हमें बीमारी है दिखावे की। दुनिया की हर सहूलत, हर कीमत पर हासिल करने की बीमारी है हमें। हाँ, इसके लिए रिश्ते नाते कुर्बान हो जाए। आज तो जीशान ने हद कर दी। अरे क्या हो गया? प्लीज रियाज, गाड़ी आस्ते चलाएं। क्या हो गया है तुम्हें? आज वो क्लिनिक आया था, तो गांव का एक मरीज आया था। मैंने उसे मेडिसिन लिखकर दी। नवाब साहब पर हमदर्दी का जज्बा गालिब आ गया। मुझे नसीहत करने लगे। डियर प्लीज, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। इसको उसके हाल पर छोड़ दो ना। हाल पर छोड़? अरे इतना कमाया किसके लिए था? दिन रात मेहनत की है तुमने और मैंने उसे पढ़ाने के लिए। खैर है। प्रोफेशनल डिग्री है उसके पास। वो चाहता है कि हमारी सारी कमाई खैरात कर दे। नॉनसेंस, स्टूपिड। उसे पढ़ाया है, प्रोफेशनल डिग्री है उसके पास। लोग कितने जालिम हैं इसको पता चल जाएगा। जब पैसे ना हो, कंट्रोल भाई। कोई पूछता नहीं। आहिस्ता रियाज, आहिस्ता। गाड़ी स्लो रखो। हाँ। आराम से। अच्छा, सुनो, आराम से। हाँ। वो तुम्हारी बहन का फोन आया था। क्या कह रही? वही पुरानी बात। तो इसमें हर्ज ही क्या है? हाँ, तो हर्ज तो कुछ नहीं। फिर बस ये क्या बोलूं, तुम बात कर लो। उनको यहाँ बुला लो। जीशान और महाजबी एक दूसरे से मिलेंगे तो शायद कोई बात बन जाए। मुझे तो इस लड़के से खौफ आने लगा है। अरे छोड़ो भी, ठीक हो जाएगा। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसको कुछ दिनों के लिए यूके भेज दें। यूके? हाँ। जब उससे कहेंगे तो कहेगा कि फजूल खर्ची है। सही है। मुझे वहाँ क्या करना है? हमारे मुल्क में तो क्या कम तफरीगाहें हैं? हर चीज तो मौजूद है। दिमाग खराब है इसका। अरे चीखो मत रियाज, चीखो मत। क्या हो गया है तुम्हें? मैं भी समझती हूँ इन सब बातों को, मगर तुम खुद पर तो कंट्रोल रखो। कंट्रोल प्लीज रियाज, प्लीज। कंट्रोल रख कर ये दिन देखना पड़ा है हमें। इस करमदीन के सामने बहस कर रहा था। छोड़ो भी, अब उसको छोड़ दो। ओ रियाज, गाड़ी चलाओ, संभालो। संभाल, सामने देखो गाड़ी। अरे गाड़ी आ रही है। ओ बच गए। रियाज, मुझे गाड़ी दे दो। तुम गाड़ी नहीं चला सकते। रहने दो प्लीज। प्लीज वो देखो रियाज। हाँ, अच्छा।
हाय हाय मेरा भाई चला गया, हाय हाय मेरी भाभी चली गई, हाय हाय मैं क्या करूं, हाय हाय मैं क्या करूं, हाय अल्लाह, तुम तो बहुत सुरीली हो। हाय अल्लाह, अपना मुंह बंद कर लो, ज़ीशान आने वाला होगा। बेगम, इस वक्त मुंह बंद करने का कह रही हो जब मुंह हीरे मोती से भरने वाला है। हाय 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 हाय, मेरा साला मरूम मकबूल, दौलत माल कोठियां बंगला, हाय हाय। ए मुंह बंद कर लो, अपना मुंह बंद कर लो। पर अम्मा ये कैसा एक्सीडेंट है जिसमें मैयतें गायब हैं? ना कोई कफन ना कोई दफन। अरे तू भी बाप पर चली गई है। देखो मुंह मत खुलवाओ मेरा, मैयतें मुंह दिखाने के काबिल होती तो मुंह दिखाते ना। और तस्वीर, मेरा मतलब है कहाँ दफन किया है डॉक्टर साहब को? हाँ, बताएं। अरे तुमने आने में देर कर दी, कह रही थी जल्दी चलो, तदफीन हो गई ना। और मेहमान, मेरा मतलब है फाता पढ़ने वाले, ना कोई टेंट ना कोई शामियाना, ये कैसी मैया? अरे खुदा का खौफ करो दिलशाद, खुदा का खौफ करो। अगले जहान भी जाना है, बड़े लोगों की तदफीन इसी तरह होती है। अरे जाना तो है मगर ऐसे ही चले जाएं। साला था मेरा साला, हमारा भी हिस्सा है। हिस्सा तो तुम ले चुके हो अब्बा की जायदाद में से। अब ये माल, ये दौलत उसी वक्त मिल सकता है जब महाजबी की शादी ज़ीशान से हो जाए, और उसे तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं। मैं कह रही हूँ रोनी सूरत बना ले, कुछ आंसू निकाल ले। लेकिन अरे ये लो मेरा बेटा आ गया ज़ीशान। अरे मेरा ज़ीशान आ गया, अरे देखो मेरा ज़ीशान आ गया। हाय 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 मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा अकेला रह गया, हाय मेरा बेटा अकेला रह गया। कोई नहीं है मेरे बच्चे का इस भरी दुनिया में। अरे मेरा बेटा अकेला रह गया। सब्र करें फुप्पो, सब्र करें। हाय कैसे सब्र करूं, सब कुछ चला गया हाथ से। बेगम, सब कुछ कहाँ गया है? तुम तो अपना मुंह बंद रखो। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। वो ज़ीशान गाड़ी का तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना बेटा? 52 लाख की गाड़ी थी, 52 लाख की बेटा। अरे बेटा गाड़ी तो बच गई है ना? जी पप्पू, हाँ पप्पू, गाड़ी का तो नुकसान नहीं हुआ है। That's wonderful। भाई ये तो अच्छा हुआ। ज़ीशान तुम इस मनहूस गाड़ी को बेच दो और कोई नया मॉडल ले लो। बेटा अभी से नया मॉडल बुक करवा दो, बहुत देर से मिलती हैं गाड़ियां यहाँ आजकल। जी अंकल, सही कहा आपने। आई बेटा ज़ीशान, ये जायदाद तो तुम्हारे नाम है ना बेटा? जायदाद, जी पुप्पो, कुछ है मेरे नाम। फिक्र ना करो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, वकील सब जानने वाले हैं अपने। चलो अभी चलते हैं। रात को 8 बजे? मेरा मतलब है सुबह। और जो मेहमान आएंगे वो? अरे भाई वाह, तुम्हारी फुप्पो है ना यहाँ पर, देख लेंगी। अरे कौन आ गया है इस वक्त? देखते भी नहीं है, शोक का घर है। हाय मेरा भाई, हाय
हाय मेरी बहन, हाय मेरा हाय भाई, मेरी बहन, हाय मैं क्या करूं, मेरा भाई चला गया। बेगम भी अच्छा है। हाय हाय रे। अरे हाय मैं क्या करूं, अरे हाय मैं क्या करूं, मेरी बहन मेरा बहनोई चले गए। अरे अरे चुप हो जाया करो, चुप हो जाओ। ये डायन आ गई है घर में। तौबा तौबा, अल्लाह की पनाह। हाय मेरा बेटा जीशान, सब्र करें, सब्र करें। मेरी बहन चली गई, मेरे बच्चे, मेरा बहनोई भी चला गया। जी जी खाला, आइए आइए, तशरीफ लाइए। अरे कहाँ आऊं, अरे हम तो बर्बाद हो गए बेटे। अरे बेटा पहले क्यों न बताया तुमने, आखिरी मुलाकात ही कर लेती मैं, हाय 2 लफ्ज ही बोल लेती। खाला जान एक्सीडेंट हुआ था। मैं पहले कैसे बता देता आपको? अरे हाँ, अरे बेटा मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। बुढ़ापे का वक्त है आपका। आई मेरे मुंह ना लगना, तुमसे तो फिर भी 2 साल छोटी हूँ। अकल में क्या कहा? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाय मेरा भाई, हाय हाय मेरा भाई, हाय मेरी भाभी, हाय मेरी भाभी, हाय 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 मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मेरा भाई, हाय मेरी बहन, हाय मेरी बहन, हाय मेरा भाई चले गए, कुछ कहे बगैर कुछ भी न कहा। अरे हाय, मगर एक बात कही थी उन्होंने। वो कौन सी फरजाना बहन? मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन जाते जाते भी मुझे नहीं भूली। मुझे याद रखा, हाय मेरा कितना ख्याल था। तुम्हारा ही ख्याल किया या कुछ हमारा भी ख्याल किया? हाँ हाँ, बोलती क्यों नहीं, बोलो ना फरजाना। बेगम गुस्सा ना करो, बता देंगी बता देंगी। फरजाना क्या कहा हमारे लिए? हाय 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 मैं ना कहती थी, हाय मैं ना कहती थी। अरे बेगम खामोश हो जाओ, मैयत का घर है, काम की बातें हो रही हैं। हाय हाय मेरी बहन, ये देखो मरने से 1 घंटा पहले कॉल की थी। कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या? अरे अरे बोलती क्यों नहीं, तो क्या? बोलो बोलो, मुझे तो इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे नीयत की बात मत करना, वरना मुझे भी बहुत पता है तुम्हारे नाटक का। एरी, लिहाज कर रही हूँ, लिहाज कर रही हूँ मैं मैयत के घर का, वरना देख लेती तुझे। अरे माजबी, जरा वीडियो बनाना, वीडियो। अरे बना लो वीडियो, कोर्ट कचहरी में भी कहूंगी कि मेरी बहन ने मरने से पहले 1 करोड़ सिक्का रायजुल वक्त और पैराडाइज कॉलोनी का बंगला मुझे देने का कहा था। कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरा सबूत मेरा जीशान बेटा है। क्यों बेटा जीशान, मैं सच कह रही हूँ ना। अरे मैं कभी झूठ बोलती ही नहीं। जी आंटी। है मेरे भाई ने तो मरने से कोई 10 मिनट पहले मुझे कॉल की थी कि फॉरेन अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सब तुम्हारे हैं, और 20 किनाल की जमीन भी तुम्हारी है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत है मेरी बेटी माजबी के पास। बेटी जरा वो रिकॉर्डिंग तो सुनवाना। अम्मा डिलीट हो गई।
ए मनूस मारी, काम की चीजें सब डिलीट कर देती हो। चल कोई बात नहीं। मेरा बेटा जीशान, हाँ हाँ बेटा जीशान, क्या मैं झूठ बोल सकती हूँ? नहीं ना? हाय हाय मेरा भाई, हाय 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 मेरा भाई। मेरा ख्याल है आप सब लोग आराम करें। 9 बज रहे हैं, ठीक 11 बजे मीटिंग होगी। फिर फैसला होगा कि किसको क्या दिया जाए। बेटा जीशान, अगर एक आध गाड़ी मिल जाए तो। जी अंकल, बिल्कुल। हाय हाय, होने वाले दामाद से गाड़ी लोगी? कौन दामाद? अरे जीशान तो मेरा दामाद बनेगा। रूही तो आने वाली थी। अरे रो रो के मेरी बच्ची ने आंखें सुजा ली। इम्तिहान है उसके। अरे भाई, आप लोग जो है थोड़ा आराम करें। अब 11 बजे मिलते हैं। दिलशाद, 11 कब बजेंगे? सुबह के या रात के? ए है आज के। बेगम, मेरे सितारों का हाल अच्छा नहीं है, पूरी गड़बड़ है। डैड, मामू मुमानी चले गए, और क्या गड़बड़ होगी? ए है, बड़ी फिक्र है तुझे। क्या था, मुंह बना के रख लेती। मजाल है जीशान के सामने एक आंसू भी गिरा हो तेरा। अम्मा, जब गम ही नहीं तो आंसू कैसे? अरे बैठे बिठाए तू अरबपति बन जाएगी, पता है? अम्मा छोड़ो। आ जाओ, कौन हो? आ जाओ अंदर, आ जाओ। फरजाना तुम? हाँ मैं। बैठो फरजाना, बैठो। तुम इतने मेहमान नवाज ना बनो, बैठ जाएगी वो खुद। देखो रुखसाना, ये फैसले का वक्त है, अक्लमंदी दिखाने का। अरे कैसी अक्लमंदी? तुमने की है कभी कोई अक्लमंदी की बात? अम्मा, आंटी को बोलने दो, आंटी सीरियस है। रुखसाना, बात सुनो। ऐसा ना हो कि हमारी तुम्हारी लड़ाई में सारा माल चला जाए। हाय, ये तो तुमने वाकई अक्लमंदी की बात की है। लो, क्या कहना चाहती हो फरजाना? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो फरजाना। अरे मेरी बेटी रूही जीशान से शादी नहीं करना चाहती। अरे भाई, तुम्हें इजाजत है कि तुम अपनी बेटी की शादी जीशान से कर दो। हाय अल्लाह, कैसी अच्छी बात है फरजाना। लेकिन तुम्हें जमीन मुझे देनी होगी। हाय, ऐसे कैसे देनी होगी? बेगम, सौदा महंगा नहीं है, अगर 20 अरब मिल जाए तो। लेकिन मैं भी जीशान को पसंद नहीं करती। अरे बहन, चलो बस सौदा पक्का। महाजबी को मैं खुद समझा लूंगी। अम्मा आप। चुप कर, ये छोड़ पसंद वसंद का चक्कर। इतना माल छोड़कर गए हैं मेरे भाई और भाभी कि गिना भी ना जाएगा। हाय हाय अल्लाह, ये 11 कब बजेंगे? 10:30 के बाद। तुम चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखा करो। और आंखें खुली रखना। और हाँ महाजबी, तुम सारी बातें तहरीर कर लो। सही कहा बहन रुखसाना, तुम भी अक्लमंद हो गई हो। अरे आज से हमारी दोस्ती पक्की। बिल्कुल पक्की भाई। बेगम, ये तुमने अच्छा किया। अच्छा किया? क्या अच्छा किया? अरे भाई, फरजाना से सुलह करके, दोस्ती करके, अब किसी किस्म का खतरा तो नहीं है ना, सिर्फ वसीयत का इंतजार है। मगर क्या? ये बेगम महाजबी जीशान के साथ कैसे गुजारा करेगी? अरे वैसे ही करेगी जैसे मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ।
वो तो शुक्र है मेरा भाई कुछ ना कुछ भेज देता था, वरना वरना क्या? तुम्हारी ख्वाहिशों पर एक के बाद एक चीज बिकती रही। शॉपिंग का और घूमने का बड़ा शौक है बेगम तुम्हें, कभी चैन से बैठने नहीं दिया। सारा कारोबार बर्बाद कर दिया बेगम। हाँ 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 हाँ, कहाँ घुमाया तुमने? अरे ऐसा लगता है पूरी दुनिया का चक्कर लगवा दिया तुमने। अरे लगवा देंगे बेगम, लगवा देंगे। तुम्हारा भाई और भाभी कुछ कम छोड़ कर नहीं गए। हाँ भाई, भाई बहुत अच्छा था मेरा भाई। हाँ, बहुत अच्छा था। बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनियां उसकी वजह से कामयाब थीं। एक की जगह 10 दवाइयां। एक तो इस माल जमा करने की चाहत ने बड़ी खराबी पैदा की है बेगम। रहने दो, रहने दो। अरे मुंह मत खुलवाना मेरा। मेरा भाई ऐसा नहीं था। जीशान की तरबियत नहीं देखी तुमने? कितना सादतमंद लड़का है। और तुम अपनी सुनाओ, खुद की नहीं बताते कैसे जनरल स्टोर में नकली चीजें बेचते थे। ये वक्त है कोई ऐसी बातें करने का बेगम? मुस्तकबिल की सोचो, मुस्तकबिल की। हाँ, मुस्तकबिल की ही तो सोच रही हूँ। एक ही बेटी है, बस न जाने ये जीशान कहाँ रह गया है। अरे 11 बजने में 5 मिनट है। इतनी वक्त की पाबंदी भी अच्छी नहीं होती। अच्छा बेगम सुनो, ये जीशान है ना, अकल से पैदल है। मेरा मतलब है दुनियादारी की उसको कुछ खबर नहीं। हाथ हल्का मत रखना। फरमाइश 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 करते रहना, बहुत कुछ मिलेगा बेगम। अरे अरे अरे, किस मुंह से फरमाइशी कर रहे हो? तुमने ही फरमाइश पूरी की होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। भाई के मरने का गम भूलकर मैं माल की फिक्र में परेशान हो रही हूँ। ऐसे ही होता है बेगम, ज्यादा जज्बाती ना हो। जिसको जाना था वो गया। अरे मुस्तकबिल बन जाएगा मेरा, तुम्हारा और माजबी का। एक बार फिर कह रहा हूँ कि समझ गई। अरे ज्यादा बातें ना बनाओ। मुझे कुछ सोचने दो। ज्यादा मत सोचो बेगम। अब सोचना क्या, मान लो और चलो पिछली गली से। ओफो, तुम तो बड़े ही सख्त दिल हो। सख्त दिल होता तो तुम मेरी बीवी ना होती। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं नरम दिल हूँ। नरम दिल, रोमांटिक, खुशदिल, खुशगुफ्तार। चुप हो जाओ। तुम्हें तो हर वक्त अपनी तारीफ की लगी रहती है। हाय अल्लाह, ये घड़ी 11 कब बजाएगी? मेरा दिल तो धड़क रहा है। अल्लाह, न जाने क्या होगा, क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा बेगम। दिल धड़कता है तो धड़कने दो। इतना माल मिलेगा, नया दिल लगवा लेंगे। हाँ, चुप हो जाओ। जब भी बोलोगे ना मनूस बातें करोगे। एलो 11 बज गए। अरे 11 बज गए। 11 बजकर 1 सेकंड, 5 सेकंड, 11 बज गए। अरे देखो तो सही, देखो किसका फोन है। देखो जल्दी देखो। अरे भाई जीशान का है। तो ये देर क्यों कर रहे हो फोन उठाने में? फोन उठाओ जल्दी से। अच्छा उठाता हूँ। जी जीशान बैठे। अच्छा वो लोग आ गए। अच्छा चलो अच्छा हुआ। बेटे वसीयत तो मिल गई ना? हाँ जिनसे आपने हमारी मुलाकात करवाई थी ना, वसीयत की पूछ रहा हूँ। वसीयत मिल गई? अच्छा हाँ अभी नीचे आते हैं। बेगम चलो, मेरा ख्याल है वकील साहब वगैरह आ गए हैं। चलो चलो, अब तो माली माल है।
भाई। आई फूफूजान, आप भी आइए खालाजान। जीशान बेटे, इतनी देर कहाँ कर दी? कहाँ है मेहमान? अरे हाय, अरे बेटे जीशान, कहाँ है मेहमान? देर कहाँ हुई है? सिर्फ 3 मिनट ही तो ऊपर हुए हैं। बस कयामत है, कयामत। मेरा भाई चला गया। मैं क्या करूं? मेरी बहन, मेरा बहन हुई। कयामत है, कयामत। अरे कयामत है, मेरा भाई। अरे मेरा भाई। हाय, भूत, अल्लाह, ये भूत कहाँ से आ गया? अरे बेगम, अरे बचाओ, हाय भूत, अरे मुझे बचाओ, हाय अरे बेगम, ये तुम्हारे भाई और भाभी की डुप्लीकेट। लीजिए, मिलिए। बहुत प्यार है ना आपको? ये भूत नहीं, जीते जागते इंसान हैं, आपके अपने प्यारे। हाय, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ये तो चल बसे थे एक्सीडेंट में। क्या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है? अरे दिलशाद कहाँ हो तुम? अरे बेगम, दिल थामो, मैं यही हूँ। हाँ, लगता है बेगम ख्वाब चकनाचूर, बस सीन बदल गया है। सोचा क्या था और ये क्या हो गया? अरे भाई जीशान बेटे, ये तो एक्सीडेंट में जहां पानी से कूद कर गए थे ना। जी, कोई जान से नहीं गया था, बस सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचा था। लेकिन मैंने अपने वालिदैन को दिखाने के लिए कि लोग रिश्ते से प्यार करते हैं या दौलत से, मरने की खबर उड़ाई। बेटा, ऐसा मजाक नहीं करते। अरे बेटा, तुम तो समझदार हो ना। मगर बेगम, वो हमारे ख्यालों ख्वाब। हाय, मैं क्या करूं वो। अरे चुप हो जाओ, तुम तो चुप हो जाओ। बेटा जीशान, जरा मेरे पास आओ। जी डैड। आई लव यू माई सन, आई लव यू आर ग्रेट। तुमने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा। ये माल और दौलत सिर्फ दिखावे की चीज है। सही कहा जीशान, असल दौलत तो खिदमत खल्क है। हमने लोगों पर बड़ा जुल्म किया है। बेटा वाकई असल दौलत तो खिदमत खल्क है। हमने लोगों पर बड़ा जुल्म किया है। माल कमाने के लिए हमने हर तरीका अपनाया, सही गलत। कहते हैं हाथ की कमाई तो खत्म हो जाती है, हमेशा खिदमत खल्क याद रखी जाती है। जी डैड। मगर हमने तो इतना माल इकट्ठा किया है कि अब इसका क्या करेंगे? भाभी, वो एक गाड़ी, एक ढेला भी नहीं, एक गाड़ी, एक एम्बुलेंस भी बन सकती है। जी अम्मी जान, मम्मा मैंने सोच लिया है, हम एक अस्पताल बनवाएंगे जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज होगा, क्योंकि ये हमारे लोग हैं। ये वतन है तो हम हैं, ये वतन है तो हमें। बेगम सुन लो, मुफ्त इलाज होगा, जहनी मरीजों का भी होगा बेटा। चुप हो जाओ, तुम्हारे तो सितारे ही खराब हैं। अभी आप ड्रामों के सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में ड्रामा सुन रहे थे हाथ की कमाई। जो सदाकार इस ड्रामे में शरीक थे उनके नाम और किरदार इस तरह हैं: मजीद आगबानी, डॉक्टर रियाज। मैंने तुमसे क्या कहा था? जीशान को समझाओ,
गांव 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 क्या रखा है वहां? उड़ाए थे 40 साल पहले हम, और गांव के लोग इसे देंगे क्या? सितारा डॉक्टर साइमा। मैं क्यों समझाऊं, और कौन समझता है डॉक्टर साहब? औलाद पैदा करने का मुकाबला लगा हुआ है, तालीम का मुकाबला कौन करता है? औलाद की तादाद गिन गिन कर खुश होते रहते हैं। रिफत ज़ेदी जीशान। बीमारी आपको नहीं, हमें ज्यादा कमाने की बीमारी, ज्यादा जमा करने की बीमारी। हमें बीमारी है दिखावे की। दुनिया की हर सहूलत हर कीमत पर हासिल करने की बीमारी है हमें। शहजाद खान फरजाना। आई मेरे मुंह ना लगना, तुमसे तो फिर भी 2 साल छोटी हूँ। सादिया इम्तियाज महजबीन। पर अम्मा ये कैसा एक्सीडेंट है जिसमें मैयतें गायब हैं, ना कोई कफन ना कोई दफन। शाइस्ता खान फरजाना। तुम इतने मेहमान नवाज ना बनो, बैठ जाएगी वो खुद। मास्टर मोहम्मद अली जीशान का बचपन। चाचा, ये लोग अमीर और गरीब क्यों होते हैं? सब एक जैसे क्यों नहीं होते? हम सब खुश क्यों नहीं रहते? लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? अरशद खान चाचा करमदीन। मेरा बस चले तो मैं एक ट्रक भर के दे दूं तुम्हें, जिसमें किताबें भरी हों, और तुम पढ़ लिख कर जल्द से जल्द डॉक्टर बन जाओ। और जिब्रान अंजुम दिलशाद का किरदार अदा कर रहे थे। जब भाई फरजाना से सुलह करके दोस्ती करके अब किसी किस्म का खतरा तो नहीं है ना, सिर्फ वसीयत का इंतजार है। तहरीर मरियम बतूल, मुआविन आमिर अब्बास, प्रोड्यूसर मोहम्मद हुसैन। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद।